नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेल्स कोच प्रदीप कश्यप और फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में दोस्तों हम आज आपको बताएंगे आप अपने बॉस के सामने कैसे बैठें, अपने सीनियर के सामने कैसे बैठें या आप किसी कस्टमर के सामने कैसे बैठें। कई बार क्या होता है दोस्तों, आप जैसे किसी सीनियर पर्सन के सामने जाते हैं या अपने बॉस के सामने आप जाके बैठते हैं या फिर किसी कस्टमर के सामने आप जाके बैठते हैं और वो जैसे आपके बैठने के तरीके से चिढ़ जाता है, इरिटेट होने लगता है और जिस काम के लिए आप गए हैं उस काम को वो नहीं करता है क्योंकि वो आपसे चिढ़ जाता है, आपसे गुस्सा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों कि आप किसी कस्टमर के सामने, अपने बॉस के सामने कैसे बैठें और कैसे उससे बातचीत करें। दोस्तों जब भी आप किसी कस्टमर के सामने जाते हैं, अपने सीनियर के सामने जाते हैं, अपने बॉस के सामने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, कई बार जैसे आप ऐसे ऊपर टांग रख के उसके सामने बैठ जाते हैं और वो इस बात को बहुत ज्यादा फील करता है और वो आपसे मन ही मन में अंदर चिढ़ जाता है और आपसे गुस्सा करने लगता है। तो दोस्तों आप जब भी अपने सीनियर के सामने जाएं तो आप ऐसे करके न बैठें, और आप जैसे ऐसे करके बैठेंगे तो वो सोचता है कि वो मेरी तौहीन कर रहा है, वो मेरी इंसल्ट कर रहा है। तो आपको बैठने का पता होना चाहिए दोस्तों। जब आप उसके सामने बिल्कुल एक नॉर्मल अवस्था में बैठेंगे और अच्छी बात करेंगे तो वो आपके काम को करके देगा, आपकी प्रमोशन जल्दी हो जाएगी। तो दोस्तों जब भी आप अपने बॉस के सामने जाएं तो ऐसे करके बैठें दोस्तों, ऐसे फ्री होके बैठें, रिलैक्स होके बैठें और ऐसे जैसे उससे बात करते करते आपका बॉडी एक्शन मूवमेंट में होना चाहिए दोस्तों। आपके बॉडी एक्शन हल्के हल्के होने चाहिए। दोस्तों जब भी आप किसी के सामने भी जाके बैठते हैं, आप पहले ज्यादा से ज्यादा बात न करें, आप ज्यादा न बोलें, सबसे ज्यादा आप सामने वाले की सुनिए। आप सामने वाले की ज्यादा सुनेंगे तो आप उसके बारे में काफी सारी बातें जान पाएंगे। आप जान पाएंगे कि उसकी परिवार कैसा है, उसकी फैमिली के बारे में जान पाएंगे, उसकी पसंद और नापसंद के बारे में जान पाएंगे, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें जब आप जान पाएंगे और फिर आप बात करना शुरू करेंगे तो वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। क्योंकि दोस्तों जब भी आप किसी भी पर्सन के सामने जाते हैं तो 80% कम से कम उसकी आप सुनिए, उसकी पूरी सुन के और आप बोलेंगे तो उसके बारे में आपको काफ़ी सारी नॉलेज हो चुकी होगी और जब आप उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बोलेंगे तो आपकी बातों को वो ध्यान से सुनेगा और आपको अच्छा रिस्पॉन्स वो देगा। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप किसी कस्टमर के सामने जाएं या बॉस के सामने जाएं तो ऐसे करके आप न बैठें। और दूसरा तरीका क्या होता है दोस्तों, कई बार हम क्या करते हैं, चेयर पे जैसे कुर्सी पे ऐसे बॉस के सामने ऐसे रिलैक्स होके बैठ जाते हैं और इस चीज से भी बॉस आपका चिढ़ जाता है और वो इरिटेट होने लगता है। तो दोस्तों ऐसे करके भी आप पीछे पीठ लगा के चेयर पे न बैठें। जब भी आप बैठें तो सिर्फ इस अवस्था में आप बैठें और ऐसे आप बातें करें। आप जैसे एक्साइटमेंट के साथ बातें करें, कॉन्फिडेंस के साथ आप बातें करें। और कॉन्फिडेंस दोस्तों आपके अंदर तब आएगा जब आपको काफ़ी सारी नॉलेज होगी। बगैर नॉलेज के कभी कॉन्फिडेंस गेन नहीं होता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो, आप जैसे बोलने की कला के बारे में सीख पाएं, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप डेली रेगुलर सीखते चले जाएंगे। आप जैसे रेगुलर आप सीखेंगे, जिस भी कंपनी में या संस्था में कहीं भी आप काम करते हैं और यदि आप डेली धीरे धीरे आप डेली कुछ न कुछ सीखते हैं, अच्छा बॉडी एक्शन के साथ आप बात करते हैं, चेहरे पे हल्की स्माइलिंग फेस रखते हैं, तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं, कहीं पे जाके आप बैठ सकते हैं और कहीं से भी आप अच्छी सेल कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारा कोई रिश्तेदार होता हमारा रिश्तेदार है, लेकिन कई बार उसके सामने भी हम जैसे ऐसे ऊपर पैर करके बैठते हैं तो कई बार वो भी इस बात को बहुत ज़्यादा फील करता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों इन बातों का आप ध्यान रखें, ऊपर पैर करके न बैठें। इस अवस्था में आप कस्टमर के सामने या फिर अपने बॉस के सामने बैठें। और दूसरी, आप ऐसे पीछे पीठ लगा के चेयर पर न बैठें। और क्योंकि होता क्या है दोस्तों, आप जब ऐसे बैठते हैं, आपका कोई जूनियर यदि आपके सामने बैठा है तो आप ऐसे बैठ सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपका सीनियर होता है उसके सामने आप रिस्पेक्ट से बात करें, रिस्पेक्टफुली बैठें। और यदि आप रिस्पेक्टफुली सारे काम करेंगे तो वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में आपको कौन सी बात अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।